हमारे मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो गया है। महीने भर के युद्ध के बाद रूसी कमांडर ने कहा है कि अब पूर्वी यूक्रेन पर हमारा फोकस होगा। यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक से रूस की आर्मी हैरान है। जाहिर बात है कि ये नहीं सोचा गया था कि यूक्रेन की ओर से इस तरीके से पलटवार किया जाएगा और इसी को देखते हुए रूस की सेना हैरान है। अब कहा जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन पर हमारा फोकस है। पहला फेज युद्ध का कंप्लीट कर लिया हमने। बिल्कुल अंजलि, और चलिए जरा विस्तार से डिटेल में देखते हैं रूस के सैन्य ऑफिसर ने क्या दावा किया और उससे सवाल क्या क्या उठ रहे हैं। तो जरा इसको भी समझे कि यह दावा है क्या। पहले चरण के खत्म होने की बात कही जा रही है। यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हुआ, पहला चरण समाप्त हुआ, यह दावा है। रूसी सैनिक अब पूर्वी यूक्रेन की आजादी पर फोकस करेंगे। पूर्वी यूक्रेन पर पहले ही रूस ने अपना नियंत्रण बनाने की बात कही थी। इस इलाके में रूस समर्थित प्रदर्शनकारी 8 साल से लड़ रहे हैं, यानी यूक्रेन इसमें इंसर्जेंसी का दावा करता रहा है। रूसी यूक्रेन आर्म फोर्सेस की वॉर कैपेसिटी में काफी कमी आई है। अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की आजादी पर फोकस करना मकसद है रूस का। तो सवाल क्या उठ रहे हैं, सवाल जरा उसको भी समझे। क्या अब रूस सीमित टारगेट की ओर स्विच करना चाहता है? क्या रूस ने कीव और खार्किव में अपनी नाकामी को भांप लिया है? क्या जंग में अब तक रूसी सैनिकों और हथियार के नुकसान से रूस डरा हुआ है? ये तमाम सवाल हैं। और जो बड़ी बात थी कि कीव को गिराना, ध्वस्त करना, क्या अब उस टारगेट को, उस लक्ष्य को छोड़ना चाहता है रूस? सर देखिए, मेरा ये मानना है कि कीव को गिराना या बर्बाद करना ये रशिया का, पुतिन का कभी से लक्ष्य नहीं रहा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि जो ज़ेलेंस्की है वो उनकी जो शुरू से मुद्दे हैं कि नहीं, मेरा सवाल ये था कि कीव को ऑक्यूपाई करके, उस पे कंट्रोल करके सत्ता बदलना, सरकार बदलना, ज़ेलेंस्की को पकड़ना, आर्मी के जितने जनरल्स हैं उनको पकड़ना, क्या वो टारगेट छोड़ रहे हैं? दे आर फोकसिंग टू डोनबास ओनली नाउ। ये टारगेट इमीडिएट टारगेट नहीं होता है, ये टारगेट सीक्वेंस में होते हैं। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए और बड़े सारे छोटे टारगेट। सर लेकिन अभी नहीं तो कब? अब नहीं तो कब? देखिए, मेरा ये मानना है कि कीव हमेशा से जो रशियन आर्मी का टारगेट रहा है, उन्होंने उस पर कैप्चर वो अर्लीस्ट करना चाह रहे थे। जब युद्ध शुरू हुआ था तो सारे हमारे डिफेंस एनालिस्ट भी बोल रहे थे कि मैक्सिमम 10 दिन के अंदर कीव गिर जाएगा, लेकिन उसका फोर्टिफिकेशन और जैसे उसके डिफेंस की संरचना हुई थी वो नहीं हो सका। तो अल्टीमेटली अब जब कीव नहीं गिरा और जो आपका अब ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ आपका इंफेसिस जा रहा है, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी और एक वर्ड में बताइए, कीव का खड़े रहना किसके लिए नुकसान दे? देखिए, कीव का खड़े रहना रशियन आर्मी के लिए डेफिनेटली नुकसान दे। लेकिन बीच में रूस ने दावा किया था कि पहले उसने कीव पर कब्जा किया, उसके बाद खार्किव, बाद में अलग बात है कि उन खबरों का खंडन हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।